अमजद आईएमएफ की बात कर रहे थे तो बेल आउट पैकेज से जो पहले लगाई गई शर्तें हैं वो हटा दी हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 शर्तें लगाई। बेल आउट पैकेज से पहले 11 शर्तों की एक लिस्ट थमा दी गई है पाकिस्तान को, और वो लिस्ट जो है वो पूरा करना होगा पाकिस्तान को, उस पर गंभीरता से विचार करना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारी शर्तें पहले भी लगाई गई हैं, और लेकिन पाकिस्तान ने क्या कभी गौर किया? आईएमएफ जब भी लोन देता है तो एक बड़ी शर्त ये भी होती है कि भाई इस पैसे का इस्तेमाल आप आतंकवाद के खिलाफ नहीं करेंगे, बल्कि इस बात का जिक्र चीन से भी जो पैसा मिलता है, चीन की सरकार भी ये आरोप लगा चुकी है कि आपने हमारे पैसे का ज़्यादातर इस्तेमाल तो भ्रष्टाचार में कर दिया। आपके यहाँ भ्रष्टाचार होता है, और वहाँ भ्रष्टाचार कौन करता है? वहाँ पर भ्रष्टाचार कोई और नहीं बल्कि सेना से जुड़े लोग ही करते हैं। लेकिन अब तक कितने आतंकवादियों को मार गिराया? एक डेटा है, वो मैं आपको ग्राफिक के जरिए दिखाता हूं। आप समझ जाएंगे कि आखिर कौन कौन से आतंकवादियों को मारा, कौन मरा, कहां पर मरा और कब मरा। गौर से अगर देखेंगे तो आप ग्राफिक के जरिए समझ सकते हैं कि ये सैफुल्लाह है, लश्कर का कमांडर सैफुल्लाह, जो कि भर्ती करता है, आतंकवादियों की भर्ती करता है, उनके लड़ाकों की भर्ती करता है, चिन्हित करता है, ढूंढता है। वो सैफुल्लाह सिंध में मारा गया और 18 मई 2025 को मारा गया, जिसे लेकर बवाल हो रहा है कि सेना के तमाम लोग वहां पर क्यों पहुंच गए। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि लश्कर कमांडर अबू कताल झेलम में मारा गया और 15 मई को मारा गया। ये कई सारी स्थिति परिस्थितियां हैं, और इन दो कमांडरों के मरने से बड़ा बवाल मचा हुआ है। बवाल इस बात को लेकर भी मचा हुआ है कि आखिर इनके मरने पर, इनके जनाजे पर क्यों पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस वहां पर दिखाई दी। लश्कर आतंकी आमिर सरफराज लाहौर में मारा गया, 14 अप्रैल 2024 को मारा गया। लश्कर आतंकी अदनान अहमद कराची में मारा गया, 6 दिसंबर को मारा गया। ये मैं वो लिस्ट बता रहा हूं, उन आतंकवादियों की लिस्ट बता रहा हूं जो कि मारे गए हैं। इसके साथ साथ लश्कर का आतंकी अकरम खान खैबर पख्तूनख्वा में मारा गया, नवंबर 2023 में मारा गया। जैश का आतंकी शाहिद लतीफ मारा गया, वो सियालकोट में मारा गया। हिजबुल कमांडर बशीर मारा गया, वो रावलपिंडी में मारा गया। और ये तमाम जो संख्या है मैं आपको बता रहा हूं कब मारे गए। 11 अक्टूबर 2023 को जैश का आतंकी शाहिद लतीफ मारा गया। ये वो आतंकी हैं जिन आतंकियों के मरने के बाद लगातार उन्हें सम्मान देने की कोशिश की जा रही है, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें दफन किया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि साहब हमारी सरजमी का इस्तेमाल तो कभी होता ही नहीं है। और तमाम ये जो आतंकवादी हैं, इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हमने कभी सपोर्ट नहीं किया है। जबकि नियाजी जो हैं वो भी बता रही थी कि साहब लादेन के साथ किसने काम किया, आईएसआई के चीफ जो हैं वो लादेन के साथ काम कर चुके हैं, तमाम सारी चीज़ें। अब नियाजी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ। नियाज इलाही खान, ये जो मौका मिला था पाकिस्तान को एक बार ठीक करने का, सीज फायर हो गया, ट्रंप साहब काला चश्मा लगा के आ गए और इसमें कूद गए। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर निराशा में हैं कि एक बार पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाता, क्योंकि पाकिस्तान तो देखो सुधरने को तैयार नहीं है। और डॉक्टर अमजद भी इस बात का जिक्र कह रहे हैं कि उनके पास जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि कभी भी भारत के ऊपर हमला हो सकता है, इसकी तैयारी हो रही है। लश्कर के साथ पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई प्लानिंग कर रही है, और इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ मसूद अजहर के ठिकानों पर, तमाम आतंकी ठिकानों पर घर में घुसकर किया हुआ, वो भी तो बिलबिलाकर बैठे होंगे, वो भी तो अपना बदला लेने की तैयारी कर रहे होंगे। और जब बदला लेने की तैयारी करेंगे तो ना पाकिस्तान की सेना बीच में आएंगी और ना ट्रंप साहब काला चश्मा लगाकर बीच आएंगे। प्रधानमंत्री ने उरी के बाद 2016 में कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। शायद पगलिस्तानियों को समझ में नहीं आया था कि जाहिलिस्तानियों को क्या समझाया जा रहा है, जो 2025 में ऑपरेशन सिंदूर से पहले समझा दिया गया। उसके बाद फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता, और उसके बाद फिर कहा टेरर और टूरिज्म एक साथ नहीं हो सकता। और तीनों चीजों पर वो बिल्कुल कड़े उतरे हैं, स्टक उतरे हैं, और पीछे हटने वालों में से आदरणीय प्रधानमंत्री बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है और कोई गांधी परिवार का यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बैठा है।
कि 93,000 पाकिस्तान की सेना को बाहिफाजत भेज दिया जाएगा और 54 भारत की सेना का अता पता भी पाकिस्तानियों से नहीं पूछा जाएगा। ये मोदी की सरकार है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस ब्लफ पर पाकिस्तान जी रहा था कि एटमी ताकत है, एटमी ताकत है, पाव पाव किलो का बम है, पौवा पौवा बम हम मार देंगे और किलो किलो बम हम मार देंगे, हम अपनी एटमी ताकत को दिखा देंगे। आज उस एटमी ताकत के रेडिएशन में खुद ऐसे फंसे और मरे पड़े हैं कि कई डिस्ट्रिक्ट को पाकिस्तान को खाली करना पड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की बात जरूर उठी है और क्योंकि ब्लोच के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिस तरीके से बन्नौर वगैरह में खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी खेल खेला जा रहा है, उसको भी ब्लोच को अपनी अपनी निगरानी में लेना चाहिए और वहां पर भी आगे यलगार कहना चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जो कभी मैप में था नहीं, नेहरू और जिन्ना की दोस्ती और गांधी के इंटरवेंशन से मैप में बना है, क्या पता कल को कभी दोबारा मैप में ना रहे, ये भी तो हो सकता है ना। क्योंकि देश का, बिल्कुल। भारत देश का प्रधानमंत्री तो मोदी है, इंदिरा गांधी तो है नहीं। कि उनको तो 71 में मौका मिला था कि पीओके ले आए, उनको तो 71 में मौका मिला कि बांग्लादेश को इस्लामिक देश ना बना करके अखंड भारत में जोड़ ले। लेकिन इस बार मोदी की सरकार है और हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। चौथी बात मैं ट्रम्प चाचा के लिए बोलना चाहती हूँ कि अमेरिका में सुकून शांति जो है ना, वो ट्रम्प चाचा को पसंद नहीं आ रहा है। हिंदुओं को उन्होंने सेंटिमेंटली अट्रैक्ट कर करके अपने वोट में बढ़ोतरी तो कर लिया, क्योंकि हम सबको पता है कि 2 मिलियन से ऊपर वहां पर वोटर जो हैं ट्रम्प चाचा के देश में, वहां पर हिंदू हैं। उन्होंने 2-4 जज्बाती बातें कह करके हिंदुओं से वोट तो ले लिया 1.7%, लेकिन वो ये भूल रहे हैं